माया है बताया क्या हो गया। कई बार लिखा जाता है कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट तक इशू हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं। ये केस का हम लोग का ऐसी बात है कि हम लोग को सपोर्ट अगर मिल जाता है, अगर प्रशासन से, अगर पुलिस लोगों के द्वारा अगर सपोर्ट मिल जाता है, गवाह अगर आ जाते हैं और समय पे आते हैं, तो जी जिसका कि नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट के द्वारा इशू किया गया, फिर भी वो नहीं पहुंच पाए। कोर्ट के द्वारा डीजीपी साहब को भी लेटर के थ्रू बताया गया, लेकिन फिर भी वो नहीं आ पाए। केस कंटेस्टेड है, जिस कारण से परसों के दिन में वो केस क्लोज हो गया। मैंने 311 का पिटीशन दिया है कि वो मैं गवाह लाऊंगा, कृपया हमको समय दिया जाए। तो समय का वो कोर्ट बोले कि आप गवाह को लेके आइए, तब हम लाएंगे। हम डीजीपी साहब से ये प्रार्थना करते हैं कि वकील मांझी मुंगेर में SC/ST एक्ट PS में वो पोस्टेड थे, उनकी गवाही करा दिया, तो उस केस में कंविक्शन एकदम रखा। जो उस इलाके के हैं कृपया या पड़ोसी जिला के उनको जाके लिखवा दीजिए। और कोई प्रोसिक्यूशन एजेंसी से जो अफसर आया और फिर कोई जो पुलिस ऑफिसर जिनका थाना प्रभारी रहे हैं, इंस्पेक्टर रहे हैं, और इस फील्ड में किसी SC/ST थाना के अफसर जहाँ रहे हैं, उनको क्या उनका अनुभव प्राइवेट 5 मिनट में दिखाने का कार्यक्रम करेंगे। ये आदरणीय इस बैठक के पुलिस पदाधिकारीगण, जिला से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, मैं जहानाबाद जिला से आया हूं और मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। वहाँ विशेष लोक अभियोजक में SC/ST का। हम लोग को सबसे बहुत बड़ी समस्या है गवाह के लिए। हम लोग सम्मन भेजते हैं SP साहब के यहाँ, SP साहब के यहाँ से थाना में जाता है, और थाना के जो भी पदाधिकारी हैं हम लोग के यहाँ गवाह को टर्नअप नहीं कराते। इसके चलते भी हम लोग को केस जो है कुचल होता है। और जहाँ तक बात हुई कि हमारे नॉन ऑफिशियल जो गवाह विटनेस हैं, उनके लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। जो ऑफिशियल हैं, हमारे IO हैं या डॉक्टर हैं, उनको बदली हो जाने के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल हैं उनको भी हम लोग को प्रस्तुत नहीं कराते हैं। अभी जो हाई कोर्ट का मैटर है, एक जहानाबाद में लोहिया नगर कांड रेप बहुत ही ग्रीवियस है, वहाँ का घिनौना कांड जो हुआ था, रेप का हुआ था लोहिया नगर सकुराबाद में। वहाँ के मैं थाना प्रभारी को भी कहा, हमारे डीजे बंद साहब बोले कि आप अपने स्तर से उनको सूचना दीजिए। जहानाबाद जिले से तो जहानाबाद जिले में कोई पुलिस ऑफिसर आया है, ये जो आप बताइए तो दिखाइए क्या। तो मुझे वहाँ के थाना प्रभारी एक ही बात बोले कि मैं 89 बैच का हूँ और बहुत ईमानदार हूँ। हमने कहा कि ईमानदार और बेईमान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हाईकोर्ट का मैटर है, ये मुतालिक कस्टडी में है, 6 माह के अंदर इसको डिस्पोजल करना है। आप गवाह को कृपया प्रस्तुत कराएं। तो SC/ST के केसेस दर्ज होते हैं, वे सुसंगत धाराओं में दर्ज नहीं होते हैं। जनरली जो भी केस दर्ज होते हैं वे 100 में 100 करीब 310 नहीं 310 ही वो लगा करके और FIR दर्ज करके वो उसमें भेज दिए जाते हैं। और सुपीरियर पदाधिकारी भी वो हरा झंडी दे करके उसको जानबूझ के नहीं सर, जानबूझ के नहीं, वो जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा है। जैसे कि हम आप इसको अपने जिला के SP को लिख के भेजिए। जी, हम लिख करके भेजे हैं सर। मेरी गुजारिश है, जो और पुलिस ऑफिसर यहाँ पे उपस्थित है, आप कोई डिफेक्ट पाते हैं, वो गलती से होना, उसको अपने लेटर
एक्ट पे जरूर लिखे भेजे लोकल एसपी को, कॉपी हमारे यहाँ पे आईटीबी के सेक्शन को भेज रहे हैं, तो हो सकता सबको उसका लाभ मिलेगा दूसरे दिन होगा, लेकिन आप अपने एसपी को जरूर लिखे भेजते हैं, कॉपी भेज दी आईटीबी के सेक्शन को, और यहाँ से फिर सभी दूसरे जिलों को भी सूचना दी जाएगी। मैं एक रिपोर्ट सर के समक्ष दिखा देना चाहते हैं कि ये बदहा स्टेशन का सर जो दर्ज हुए हैं करीब सारे के सारे जितने भी केस दर्ज हुए हैं SC के सभी दर्ज केस में 310 के अलावा दूसरा कोई सेक्शन नहीं। एक शब्द केस दर्ज हुए हैं जिसमें अब इंडिया से बात करें, इंडिया से आप बोल रहे हैं है बड़ा बेटिया मोतिहारी, तो आप जरा इनसे सूचनाएं दे रहे हैं, ये लीजिए और अपने पड़ोसी एसपी के यहाँ DSP भिजवा दीजिएगा। और दूसरी बात है का अनुरोध है कि आप जो व्यक्तिगत जिले की प्रॉब्लम को नहीं, आप हमें पूरा की ये प्रॉब्लम ये होती है जानकारी कि आप सबका लाभ हो। और मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूं सर कि भूमि विवाद से संबंधित जो धाराएं SC ST के जो बने हुए हैं वो 3, 1, 4 और 5 वो मतलब वो संकेत किए गए हैं, वो जो कानून की किताब में बने हैं वो 3, 1, 4 और 5 है। लेकिन जमीन संबंधी विवाद में भी जमीनी विवाद बता करके उसे फाइनल कर दिया जाता है संबंधित ये थानाध्यक्ष के द्वारा। तो इस तरह से सर ऐसा अगर भूमि विवाद है तो कुछ नहीं तो 3, 1, 4 या 5 में जरूर उसको प्रूव करना है मेरे ख्याल से। यदि भूमि विवाद है तो 3, 1, 4 या 5 में ट्रू होना है, उसको भूमि विवाद बदला करके और ये विवाद वो भूमि विवाद बदला करके और हाँ वही सर उसको खत्म कर देना ये न्याय संगत नहीं है सर। आप लगता है कहना चाह रहे कि वो सिविल मैटर बना देते हैं? जी सिविल मैटर बनाते हैं, सिविल मैटर बनाकर उसको फाइन कर दिया इस तरह का सर। वो सारे के सारे जब वो तो फाइन नहीं हो जाते हैं, अगर किसी तरह से 3, 1, 10 में वो ट्रू हो भी जाता है तो फिर चार्ज फ्रेम होने के समय में वो बहुत परेशानी होती है वो। तो इस तरह से सर वो वहां पर काफी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है और वहां पर कानून के वो तो बाल के खाल खींचे जाते हैं न्यायालय में। इस तरह से वैसा कुछ कुछ पुलिस ऑफिसर बैठे हैं जो वर्दी वाले ऑफिसर है, कृपया आप कहना चाहेंगे जो अपने अनुभव का नाम दूसरों को आदरणीय अपर महानिदेशक महोदय, महानिरीक्षक कमजोर वर्ग महोदय और सिटी अनिल साहब भागवत से भी चले गए बाहर, एवं तमाम हमारे कलीग्स एवं आए हुए पुलिस पदाधिकारी हैं। आज हम लोग बहुत पुनीत कार्य के लिए SC ST पर अत्याचार के निवारण के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ये बहुत बड़ा हिमालयन टास्क है, इसे कंप्लीट किया जाए और जहां तक हो उसकी सुरक्षा दी। संविधान के धारा 46 के मुताबिक SC ST की पहचान की गई। सर्वप्रथम महान न्यायाधीश VK अय्यर साहब ने लीगल एड कमेटी का गठन किया इनके लिए। सबसे पहले अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 में बना था, बाद में उसे PCR एक्ट बनाया गया और 1989 में SC ST एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लागू किया गया। खुद बहुत सी कमियां भी हैं कानून बनाने के स्तर पर, कानून लागू करने के स्तर पर, और कमजोर वर्ग की पहचान जैसा कि VK अय्यर साहब ने किया है, एग्रीकल्चर लेबर, ज्योग्राफिकली डिप्राइव्ड पर्सन्स, प्रिजनर्स, वीमेन, चिल्ड्रेन, इन लोगों को वीकर सेक्शन में लिया गया। तो जैसे ऑस्ट्रेलियन कवि मुडलोरी नरोजिन की कविता मुझे याद आती है, एनिमली माई कलकत्ता, हरिजन शीर्षक से उन्होंने एक कविता लिखा था कि नो मोर महात्मा नो मोर, यू आर सिंपली मेड द सन ऑफ द गॉड। होगा, उनकी मुक्ति होगी। आजादी मिली तो कुछ बड़े बड़े बिग बिग्स के लिए
उनको इंश्योरेंस हो गया कि आजाद है, लेकिन SC ST एक्ट के लिए कहा गया कि इनका साल्वेशन होगा, इनकी मुक्ति होगी। तो जिस तरह से हम लोग बिहार सरकार में कमजोर वर्ग के लिए हमारे उच्च अधिकारीगण चिंतित हैं, काफी सुधार भी हो रहा है पहले की अपेक्षा अत्याचार में। तो अब इनके प्रति हम लोगों का रवैया, सामंतवादी प्रवृत्ति जो है वो कास्ट फीसर जो है हमारे खास करके बिहार में वो बहुत गहरा है। तो उसको नजर में रखते हुए खास करके यह सम्मान एवं इनकी गरिमा की रक्षा के लिए हम लोगों को राजीव गांधी का अफ्रीकन फूड कांग्रेस के बतौर उनका भाषण याद आता है साउथ अफ्रीका में कि टू टेम्पोराइज विद द अपार्टमेंट इज टू कंप्रोमाइज विद द ह्यूमन डिसेंसी। यही मान के हम लोग को चलना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है? एनी अदर पुलिस ऑफिसर? आप पूरी तरह स्वतंत्र है बोलने के विचार गरिमा के साथ। जो बात आपके बोल चुके नहीं बोले उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का दिया गया है कि एन ऑफिस कमिटेड अंडर द shall be investigated by a police officer not below the लेकिन थाना अध्यक्ष बुनियादियों को डिपार्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद होता क्या है, वो 4 फ्रेम हो जाता है, केस साइन आ जाता है, कन्विक्शन हो जाएगा, तो क्या वो इंटरफेयर करेगा? आप जो भी चार्जशीटेड होते हैं वो किसी 30 डेज ही भेजने का कोशिश करें ताकि कोर्ट में से ट्रायल हो और इमीडिएटली उसमें जजमेंट हो। हाँ, पुलिस अधिकारी जो बोलना चाहेंगे, राजेश जी, ये आपके बगल में कौन है? महिला पुलिस अधिकारी, कहाँ से हैं आप? राजेश आइए, आप मुजफ्फरपुर का अनुभव बताइए 2 साल में। केस 1-2 मिनट में केस कोई अगर कुछ होता आपका सर के द्वारा कहा गया मुजफ्फरपुर के अनुभव के मीनापुर में एक केस हुआ था SC ST से संबंधित। तो सच्चाई है कि हमको जानकारी का ही अभाव था कि 1 महीने में चार्जशीट होना चाहिए और फिर उसमें जो धाराएं थी वही 310 वाली बात। तो सर ने ही हमको कहा था कि तुमको जानकारी है इस संबंध में कि कितने दिन में होना चाहिए। एक्चुअली 1.5 महीने के बाद में सुपरविजन नहीं किया था उस केस का। तो सर के ही निर्देश पे हमको ये लगा कि नहीं, तुरंत कर देना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद कई एक सर के पास, सर का वहाँ एक कार्यक्रम चलता था बिहार भक्ति सभा, उसमें भी आया था उन लोगों, वो लोग आए थे। और जब वो संबंधित जो लोग थे वो पास के जिले शिवहर से भी संबंधित थे, वहां जब मैं गया तो पता चला कि नहीं, इस केस में हत्या भी हुई है वहां पे और हत्या को दूसरे रूप में दिया जा रहा है। तो उसको हमने प्रूव किया। फिर ऊपर रिपोर्ट 2 में कुछ हुआ, फिर सर के द्वारा ये हुआ कि नहीं, वो सर का मैं ये आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे द्वारा किए गए परीक्षण को उन्होंने सही किया और उसको न्याय मिला। तो ये तमाम होता रहता है। अभी जो बंधु उनको बता रहे थे कि ऐसा होता कंप्रोमाइज कर लेते हैं लोग, तो वैसी स्थिति उत्पन्न होती है कि केस के दौरान ही बीच में ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं लोग, कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं। लेकिन हमको ये देखना होगा कि कम से कम लीगल सेक्शन जो है उसके प्रति न्याय हो, और कंप्रोमाइज अगर वो कर भी लेता है तो भी हमको स्ट्रांगली जो है उसको थाना प्रभारी के द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के साथ ही अनुशंसा भिजवा देनी चाहिए। ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग ऐसा जनरली करते हैं केस ट्रू या फॉल्स हुआ, अनुशंसा किया नहीं किया, उससे उसको कोई लाभ मिलता नहीं है। लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय तो ये हमें हमेशा दबाव में रख दे करके उनको समझा के ये करना होगा कि जब तक लाभ नहीं मिलेगा उसको, तो ऐसे ट्रू फॉल्स करने को कोई मतलब है नहीं। तो सर के द्वारा जो मार्गदर्शन मिला था, मैंने उस केस में उसको मैंने अनुशंसा थाना अध्यक्ष के द्वारा भिजवाया भी, और उसका लाभ कि मुजफ्फरपुर में पता नहीं पहले मिला होगा या नहीं मिला होगा, लेकिन उसको लाभ मिला था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। धन्यवाद।
आप और कोई बोलना चाहेंगे सब इंस्पेक्टर? उसके संदर्भ में आप सभी लोग साधन पुरुष हैं हम लोगों के। आप वहां जाइए, अपने लोगों को सेंसिटाइज के लिए संवेदनशील बनाइए। आदरणीय आईटी केस के बारे में, किसी एक केस के बारे में आप मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है इस मामले में, लेकिन एक्विटल की जहाँ तक बात है तो वहाँ मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी कि जब लोग चार्जशीट करते हैं और उसमें गवाह का नाम लिखा जाता है, बहुत सारे गवाहों का जिन्होंने भी ST/ST के केसेस में बयान दिए हैं, तो उस समय क्या करते हैं, बहुत सारे गवाह का नाम ऐड कर दिया जाता है। बहुत से गवाह ऐसे भी होते हैं 4-5 जिन्होंने एक जैसा बयान दिया होता है। तो अगर एक जैसा बयान देने वालों में एक या तो जो बहुत ही प्रोमिनेंट हो उनका बयान लिखा जाए तो ट्रायल के समय ये ठीक मतलब सहूलियत होती है कि ज्यादा गवाह को बुलाने के चक्कर में केस लंबित नहीं होता है या बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो वहाँ मुझे लगता है कि एक ध्यान देंगे कि जो बहुत ज्यादा जरूरी गवाह हो उन्हीं को हम रखें, जिससे कि जो हमारा केस हो वो ज्यादा मजबूत हो और जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके। धन्यवाद। वो नहीं, एक गवाह के बयान पर भी कन्विक्शन हो सकता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने कहा। और कोई सर? हाँ आइए। इसमें अनुसंधानकर्ता स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है नियम 7 में, ये अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उप अधीक्षक के रैंक से कम का न हो। आप लोगों को मालूम हुआ पिछले कुछ महीने पहले माननीय उच्च न्यायालय पटना ने सारे इन्वेस्टिगेशन को नल एंड वॉइड करार दे दिया था। इसी कारण मैं बैठे इसी से इसके अतिरिक्त बोल रहा हूँ तो बोलिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पटना उच्च न्यायालय ने कुछ महीने पूर्व यह आदेश दिया है कि जो इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर ने किया वो इलीगल है और उसके सारे केसेस का इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो गया। उसके बाद CID में हम लोगों ने इसके बारे में इसको रिव्यू किया। राज्य सरकार को मैंने अनुशंसा भेजी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए। इसमें 2 अध्यादेश जारी हुए थे, पहले नोटिफिकेशन हुआ था, उसी के ऊपर ये न्यायाधीश आया है। DSP से अन्यून पदाधिकारी इसका आयोग नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में नोटिफाई किया था, उसको चेंज कर दिया था। हाई कोर्ट में ये कागज के साथ ये नोटिस मेरी समझ से DSP की आयु होने की आवश्यकता नहीं है और ये कोई बंदिश नहीं है और उस पर कहीं कोर्ट उसको इक्विटी नहीं होगा। कितने लोग इसको जानते हैं कि हाई कोर्ट ने क्वाश किया बहुत से इन्वेस्टिगेशन को, मात्र कुछ ही लोग जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट डिसीजन था पटना उच्च न्यायालय कुछ 4-3 महीने पहले का शाखा है। वो ठीक है, तो पहले पर DSP से नीचे नहीं कर सकते। बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद सभी को। जीवंत बनाया अपने सत्र को। अब आप भोजन मध्यांतर है, सम्मान पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ आप सभी को। विचारण में अपराधियों को सिद्ध दोष ठहराए जाने के लिए पुलिस द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता, अभियोजन अधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता, अपेक्षित सतर्कता, इस पर आपसे बात करेंगे। पटना के अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश महोदय, और मैं ये चाहूंगा कि अगले सेशन में जैसे चंद्रकांत अनिल जी का जो सेशन था सीके अनिल साहब का, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिभागिता की। आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र, उसमें ये लिखा है स्पेशली मैंने कि इस कार्यशाला में भाग लिया एवं बौद्धिक प्रतिभागिता भी की। तो आपको अपनी बौद्धिक प्रतिभागिता, इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन, अपने मस्तिष्क को सतर्क बनाए रखना, सोचना और उसके बाद रेस्पॉन्ड करना, उस पर अनुक्रिया व्यक्त करना, ये भी करना है इस सेशन में, जो कि बहुत ही मूल्यवान, सर्वाधिक मूल्यवान सेशन है। जो अंतिम परिणाम होता है किसी भी कांड के दर्ज किए जाने का कि उसमें अपराधियों को दंड मिले,
तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार तत्व है इस पूरे कार्यशाला का, ये सत्र। इसलिए आप सभी लोग सतर्कता पूर्वक, भोजन स्वादिष्ट है, आपने स्वीट डिश भी खूब बढ़िया खाया है, नींद लगने की संभावना होगी, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप निद्रा को अपने वश में रखें, तंद्रा नहीं आने दें और सतर्कता पूर्वक इस सत्र का लाभ उठाएं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को आपसे वार्ता करने के लिए। धन्यवाद। SC/ST एक्ट से हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से वाकिफ होंगे। विशेष न्यायाधीन की हैसियत से हमारे लिए विचार जो आप लोगों के साथ शेयर करना है वो लिमिटेड इशूज ही होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें होगी कितनी जल्दी मुकदमों का निष्पादन हो जाता है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद वकील होने के बावजूद 10-10 साल तक गवाह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। गवाहों की उपस्थिति के लिए भिन्न भिन्न कोर्सिव स्टेप्स लिए गए, उसके बावजूद भी साक्षी उपस्थित नहीं हो पाए। ऐसा सुना जाता है कि मेजोरिटी ऑफ द